हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि फ्रेंड्स अगले जो इससे पहले के पार्ट थे वो मैं आपको पिछले लेक्चर में क्लियर करा चुका हूँ। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो चारों पार्ट्स हैं वो आपको क्लियर करा दूँगा। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये पूरा जो है इसका नेगेटिव है पार्ट, जो इंट्रोगेटिव पार्ट है, सेकंड इंट्रोगेटिव पार्ट है, वो आपको क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों, पहले जानते हैं इसकी पहचान क्या है। दोस्तों, इसे हम पहचानते किससे हैं? तो देखिए, इसके अंत में क्या दिया होता है? रहा था, क्या होता है इसके अंत में? रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था आदि शब्द दिए होते हैं। यानी टेंस के अंत में रहा था, रही थी आदि शब्द दिए होते हैं। और फ्रेंड्स, इसके रूल क्या हैं वो देखिए। तो इसके रूल हैं कि इसमें जो रहा था, रही थी, ये हमारी हैं हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। और पास्ट कंटिन्यूअस में जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया वाज या वर दी होती है। पास्ट टेंस में क्या सहायक क्रिया बाज का प्रयोग करते हैं या वर का प्रयोग करते हैं? अब बाज का प्रयोग कब करते हैं? तो बाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं और वर का प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए करते हैं। ठीक है, बाज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है, वर का प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए किया जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते क्या हैं वो देखिए। सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट ही, सी, इट आदि दिए होते हैं और कभी कभी नहीं नेम भी दिया होता है। ही, सी, इट और कभी भी किसी का नाम भी आ जाता है। प्लूरल में आई, वी, यू, दे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, सहायक क्रिया वाज या वर लिखते हैं। वाज सिंगुलर नंबर में लिखते हैं, वर प्लूरल नंबर में लिखते हैं। सिंगुलर नंबर ही, सी, इट किसी का नेम हो सकता है। प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे बट नेम नहीं होता। ओके, और इसमें दिया अंत में क्या? रहा था, रही थी आदि अंत में दिए होते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर, देखिए संरचना क्या होगी। और एक बात, इसमें जो वर्ब होती है यानी क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं, प्लस उसमें ING जोड़ देते हैं। ओके, इधर देखिए स्ट्रक्चर, फिर आपके सब समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट, फिर बाज या वर, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर ING लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर, यानी इसी के आधार पे हमारा पूरा टेंस बन जाएगा।
एक एग्जाम्पल देखिए। क्या है, सीता खाना बना रही थी। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट। अब तुम्हें पहचानना होगा सब्जेक्ट कौन सा। अगर फ्रेंड्स आप ये नहीं पहचान सकते तो आप क्लास 4 में एडमिशन या 5 में एडमिशन करा लीजिए, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा है सीता, तो लिखते हैं सीता, फिर वाच या बर। अब सीता एक वचन या बहुवचन तो मैं आपको पहले बता चुका कि अगर किसी का नेम हो तो वो हमेशा एक वचन होता है। फिर क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब हमारी है बना, यानी खाना पका रही है, तो कुक प्लस उसमें ing ऐड करते हैं, तो ing ऐड कर देंगे। और क्या बना रही है, ऑब्जेक्ट है हमारा खाना, तो कुकिंग दी फूड। ओके, तो ये हुआ हमारा एक एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स मुझे आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेगेटिव में, तो वो नेगेटिव भी देख लीजिए। देखिए नेगेटिव में क्या होता है कि सेम जैसा है वैसा ही रहता है, प्लस इसमें क्या करते हैं, वाज और बर के बाद नॉट का प्रयोग कर दें। इसमें क्या होता है कि नहीं शब्द दिया होता है और इसमें वाज या बर के बाद नॉट लगा देते, वैसा ही यहाँ पे होगा। इसके बाद हम आ जाएगा नॉट, फिर यहाँ पे होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। नॉट आ जाएगा वाज और बर के बाद। एग्जाम्पल सिर्फ देख लीजिए। सीता खाना नहीं बना रही थी, तो सब्जेक्ट हमारा है सीता, वाज या बर, तो सीता एक वचन है इसलिए वाज, उसके बाद नहीं है तो नॉट, नहीं दिया है इसलिए नॉट लिखते हैं। वर्ब हमारी क्या है, कुक, इसमें ing ऐड कर देंगे, कुकिंग दी। ऑब्जेक्ट हमारा है फूड, कुकिंग दी फूड। तो ये भी आपके नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, एग्जाम में ज़रूर आएगा और आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। और इसे खासकर क्लास 6, 7 एंड 8 वाले देख लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि शुरू में, वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या शब्द दिया होता है, तो हम क्या के लिए वाज या बर वाक्य के शुरू में लिख देंगे। स्ट्रक्चर देखिए पहले, सबसे पहले हम वाज या बर का प्रयोग करें, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ing, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल एक देखिए, एग्जाम्पल है क्या वे फूल तोड़ रहे थे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया होगा, क्या शब्द दिया होगा, तो उसके लिए वाज या बर पहले लिखते हैं, वो क्या सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हमारा बे यानी बहुवचन में है तो क्या होगा वर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा दे, ठीक है। क्रिया प्लक यानी तोड़ रहे हैं और उसमें ing लगा देंगे, प्लकिंग दी फ्लावर, और फूल बहुत सारे फ्लावर्स। ओके, और एक बात आप गलती कर दोगे इसमें, जैसा कि मैंने गलती किया, आपको पता होना क्या मैंने गलती किया, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो आपको क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना
है। अगर ये भूल जाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, हो सकता नहीं, हो जाएगा। अब देखिए एक और चीज़ देख ली, अगर यहीं पे इसमें नहीं जोड़ दें तो उसके लिए क्या करेंगे। अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, और इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट दे है, इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। से सेंटेंस जैसा है वैसा ही रहेगा। बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में, जिसमें क्या होता है, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड एंड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए होते हैं। क्या होता है, वाक्य के बीच में क्या दिया होता है, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए होते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द होते कौन कौन से हैं, सबसे पहले वो देखिए। देखिए ये शब्द प्रश्नवाचक शब्द हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि शुरू वाक्य के बीच में ये शब्द दिए होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए होते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, तो स्ट्रक्चर देखिए फिर बताएंगे क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम वाज या वर लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आईएनजी लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स आप एक खासकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ए याद रहा तो आप गारंटी से सेंटेंस क्लियर कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पहले देखिए, लिख देता हूँ। और इसमें अंत में भी क्वेश्चन मार्क दिया होगा, तो आप पहचान सकते हैं क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है। क्या है, सीता घर कब जा रही थी। तो प्रश्नवाचक शब्द कब दिया है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कब को इधर उठा लाएंगे, यानी व्हेन। अब आपको देखना है कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन में या बहुवचन में, तो सब्जेक्ट एक वचन में है, इसीलिए लिख देंगे सीता, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉरी गलत हो गया, व्हेन। अब सब्जेक्ट एक वचन में बहुवचन वो आपको देखना है, तो सब्जेक्ट एक वचन में है, इसीलिए लिखेंगे सहायक क्रिया वाज, उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट सीता, फिर लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है गो, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, गोइंग टू होम, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आपको शायद आज समझ में आ गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसके 5 एग्जाम्पल लिखते हैं, वो आपको लगाने हैं। अगर आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहे आपके 5 क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया, कल बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो दोस्तों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।